कृष्णगंज थाना अंतर्गत 84 आवास ईदगाह कॉलोनी में पार्किंग विवाद को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा। मारपीट के दौरान अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी चालक संगठन की कोषाध्यक्ष साजान काठत की हुई मौत। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। कृष्णगंज थाना ईदगाह कॉलोनी की तीसरी गली में पार्किंग को लेकर पड़ोसियों में हुए झगड़े में टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष साजान काठत की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बीच बचाव करने आए मृतक की पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट की। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या के नामजद आरोपितों की तलाश की जा रही है। कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि टैक्सी चालक 84 आवास रोड ईदगाह कॉलोनी निवासी साजन काठत शुक्रवार रात टैक्सी लेकर घर आया था। पड़ोसी सांवरा काठत ने पहले से ही रास्ते में अपना वाहन खड़ा कर रखा था। साजन ने उसे हटाने को कहा तो विवाद बढ़ गया। कहासुनी में सांवरा के परिजनों ने साजन काठत पर एक राय होकर डंडे, सरिये व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। बीच बचाव में आए साजन के बेटे सिकंदर के साथ भी मारपीट की। परिवार के अनुसार हमलावरों ने लकड़ी के फंटे, सरिये और पत्थर से हमला किए, जिससे साजन की मौके पर अचेत हो गया। जिसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के अनुसार आरोपियों ने घेराबंदी करके हमला किया था। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। हमले में घायल साजन की मृत्यु हो गई है। मामले में सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घायल के बेटे को भी इलाज कराकर छुट्टी दे दी गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं अजय मेरू जीप कार टैक्सी चालक संगठन के संरक्षक श्रीनाथ पाठक ने बताया कि परिवार की मांग है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। वहीं मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को नौकरी, इन मांगों को लेकर जीप कार टैक्सी चालक एसोसिएशन परिवार के साथ खड़ी है। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को राजस्थान स्तर पर ले जाया जाएगा। उन्हें जिला बार एसोसिएशन सहित व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर मांगों को पूरा करे। कल रात थाने पे एक इतला मिली थी, ईदगाह कॉलोनी में कोई झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति साजन की मृत्यु हो गई। साजन की पत्नी रसीदा बानो ने थाना पे एक रिपोर्ट दी है कि उसका पति गाड़ी लेके आ रहा था तो पड़ोसी दीना है, उससे टेम्पो की साइड को लेके झगड़ा हुआ। इसमें दीना के लड़कों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके उसकी पति की मृत्यु होगी। बॉडी पोस्ट मोर्चरी में रखा दी। अभी उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अभियुक्त नामजद है जिन्हें अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और मांग भी कर अभी तक तो पीएम के लिए आए हैं, वही हमारे सामने। कल पापा गाड़ी का काम करा करके वापस घर लौट रहे थे। उस समय रास्ते के अंदर अवैध तरीके से टेम्पो लगा रखा था, बीच रोड ब्लॉक कर रखा था। जो है दीना जी के बेटे हैं, उन्हें दीना काठत नाम से, उनके बेटे आजाद, उसका ई रिक्शा था और एसके टेंट उनके रिश्तेदार है, एसके टेंट वाले। तो उनको हॉर्न बजाने पर भी उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। इसी बीच में काफी देर हॉर्न बजाने के बाद में भी कोई नहीं आया। फिर एकदम झगड़े के लिए उतारू हो गए। पापा को खूब मारा, मुझे भी मारा है। साथ में पापा के सर पे रॉड और बल्ले से वार किया है, जिससे उन्हें मौके पे वारदात में मौत हो गई। उन्हें तुरंत, और मुझे भी खूब पीटा गया है। कि पहले भी क्या रंजित थी आपकी? न सर, ऐसे बीच में पहले भी एक दो बार बोला गया उन्हें कि भाई गाड़ी आप साइड में लगाया कीजिए, अदर गाड़ियां भी निकलती है, बट इसका कोई फायदा नहीं था उनका। बट रेगुलर रोड पे ये घटना वैशाली नगर ईदगाह कॉलोनी है, गली नंबर 3 की है। क्या चाहते हो आप? सर पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि उनको सजा मिले और तुरंत मिले। क्या गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं हुआ अभी तक सर, अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कुछ अलर्ट नहीं है। तो आप पोस्टमार्टम करवा रहे हैं या नहीं सर, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम किसी पे आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे ये घटना की सूचना मुझको मीडिया के द्वारा जानकारी मिली। हमारे अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष साजन काठत, इनकी रात्रि को निर्मम हत्या की गई और अपराधियों ने बेखौफ होकर के पूरे परिवार पर हमला किया। तो आज जब हमको जानकारी मिली है तो पूरा एसोसिएशन इसका विरोध और उसमें हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साजन काठत को जब तक कोई न्याय हम नहीं दिला पाए, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक परिवार की ये मंशा है कि हम डेथ बॉडी नहीं उठाएंगे। हमारी मांग है कि पुलिस ऐसे अपराधियों को बेखौफ छूट दे रही है, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब तक गिरफ्तार नहीं होते हैं, और यूनियन की तरफ से ये मांग है कि हमारे साजान काठत को मुआवजा मिले
और बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिले। और अगर ये नहीं होता है तो ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है। अगर अजमेर से भी हमारा काम नहीं चला तो मैं राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन का संरक्षक भी हूँ और अजय मेरू का भी संरक्षक हूँ। तो अजमेर से लेके पूरा राजस्थान इसमें आंदोलन में शामिल रहेगा, जिसमें हमारे वकील रावत साहब अशोक जी ने भी समर्थन की हमको घोषणा की है। व्यापार मंडल का हमको समर्थन है। इन सब का समर्थन लेकर के और हम आंदोलन करेंगे। प्रशासन समय रहते हमारी मांगों पे विचार करे, इनको गिरफ्तार करावे, जो ये हमलावर और अपराध को रोके। अजमेर में आपने देखा होगा आए दिन हत्या एक मामूली बात हो गई है। तो इन अपराधों पे अंकुश लगे और इन अपराधियों में भय पैदा हो। आपका नाम? मैं श्रीनाथ पाठक। क्या कारण था झगड़े का? देखिए, कारण तो मुझको जो मीडिया के द्वारा जानकारी है, वो टेम्पू रास्ते से हटाने के लिए साजन काठात ने कहा, तो उसी बात को लेके वो नाराज हो करके पूरा परिवार हमलावर हो गया और साजन काठात को बेरहमी से मारा गया, जहां उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ये पड़ोसी क्या जो आरोपी आपका है? नाम? ये पड़ोसी हैं, ये बच्चे को भी ये साजन काट चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।